नमस्कार। कक्षा पंचमी नवमः पाठः। पाठस्य नाम सुभाषितानि। सुभाषितानि का अर्थ होता है सुंदर वचन। श्लोक हैं इसमें दिए हुए। पहला श्लोक, छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षः सत्पुरुषा इव। यहाँ पर इसका अर्थ क्या है कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति, कि अपनी छाया भी दूसरों को देते हैं। तिष्ठन्ति स्वयं आतपे, और स्वयं धूप में खड़े रहते हैं। फलान्यपि प्रार्थाय, और जो इनके ऊपर फल होते हैं वो भी दूसरे ही खाते हैं। इसलिए जो वृक्ष हैं वो क्या हैं? सत्पुरुषा इव। वृक्ष तो एक सज्जन पुरुष के समान ही होते हैं। आगे, परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय दुहन्ति गावः परोपकारार्थम इदं शरीरम। यहाँ पर अर्थ क्या है? परोपकाराय, कि परोपकार अर्थात दूसरों को उपकार करने के लिए ही वृक्ष क्या करते हैं? फल देते हैं। और दूसरों को उपकार करने के लिए ही नदियाँ बहती रहती हैं, अपना जल देती हैं। और गाय जो होती है, गावह गाय, दुहंती दूध देती हैं, वो भी दूसरों को उपकार करने के लिए ही देती हैं। क्योंकि ये वृक्ष, नदी और गाय, ये खुद ना तो वृक्ष अपने फल खाता है, ना नदी अपना पानी पीती है, और ना गाय अपना दूध खुद पीती है। ये दूसरों के लिए ही हमेशा देते हैं। परोपकारार्थम इदम शरीरम, इसलिए यह सारा शरीर ही हमें परोपकार के लिए ही रखना चाहिए। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि धीमताम, जो बुद्धिमान लोग होते हैं उनका, काव्य शास्त्र विनोदेन, काव्य और शास्त्र को पढ़ने से, कालो जो समय होता है, गच्छति, जो बुद्धिमान लोग हैं वो अपना समय काव्य और शास्त्र पढ़ने में बिताते हैं। और व्यसनेन, जो बुरे कार्य करने वाले लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं, वो क्या करते हैं? निद्रया कलहेन वा, या तो क्या करते हैं? सोते रहते हैं, और या फिर झगड़ते रहते हैं। आगे, क्षणशः कणश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि क्षण, कि प्रत्येक क्षण से, प्रत्येक क्षण में क्या होता है? विद्या प्राप्त होती है। और कण कण से, मेहनत करने से धन प्राप्त होता है। यहाँ पर क्या कहा गया है कि क्षणे नष्टे कुतो विद्या, की एक क्षण में नष्ट हो जाए ऐसी विद्या का क्या लाभ। और कणे नष्टे कुतो धनम, और थोड़े से कण में ही अगर धन भी नष्ट हो जाए, ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं है। सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतः सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। यहाँ पर क्या है? सुखार्थिनः कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। और विद्यार्थिनः कुतः सुखम, और जो विद्या प्राप्त करने वाला होता है उसको सुख प्राप्त नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि सुखार्थी वा त्यजेत विद्या, यदि आपको सुख चाहिए तो विद्या को त्याग दें। और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और यदि विद्या प्राप्त करनी है तो सुख का त्याग करें। यहाँ पर अंतिम श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदारचरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम। यहाँ पर इस क्या अर्थ है कि अयम निजः, यह मेरा है, परोवेति, यह उसका है। यह जो गणना है लघुचेतसाम, जो छोटे दिल वाले लोग होते हैं वो करते हैं। उदारचरितानाम, और जिनका हृदय उदार होता है वो क्या करते हैं? वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझते हैं। अब यहाँ पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं, ये भी आप अच्छे से पढ़ सकते हो। आशा है आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।